परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये वही पूर्ण परमात्मा है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल के मालिक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अमित औजा है। इन्हीं को परम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। ये परमात्मा अपने सतलोक से चलकर यहाँ पृथ्वी लोक पर आते हैं, अपनी जानकारी अपने पाने का मेथड विधि स्वयं ही बता कर जाते हैं। ये जो सत्संग 7 दिवसीय चल रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में है कि फाल्गुन सुदी द्वादशी यानी फाल्गुन उतरते की दवास दिन के 10 बजे परमात्मा इस पृथ्वी लोक पर एक साधु संत रूप में प्रकट हुए थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला जज्जर हरियाणा प्रांत भारतवर्ष में उनको आकर मिले थे। उस अपनी अच्छी आत्मा को, नेक आत्मा को तत्व ज्ञान से परिचित कराया था, अपना सचखंड सतलोक दिखाया था, सभी ब्रह्मांडों की, सभी इन देवों की सतिथि से परिचित करवाया था और फिर उस आत्मा को वापस पृथ्वी पर शरीर में छोड़ दिया था। उस पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा परमात्मा का सब ऊपर का जो ज्ञान है, आंखों देखा वर्णन किया। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम देखा सो सच है और सकल परपंच, हमने जो देखा और बताया ये सत्य है, बाकी जो भी आपको ज्ञान प्राप्त है वो व्यर्थ है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में। इनमें ये वैसे तो बहुत सारे ढेर सारे मंत्र हैं जो परमात्मा की महिमा को बताते हैं। इन मंत्रों में जो अनुवाद करता है वो उनका स्वयं का जो मानना है कि परमात्मा निराकार है, और वो उनका अनुवाद करता वही है जो परमात्मा को निराकार बताते थे। वो कौन है? महर्षि दयानंद के अनुयायी, उसके चेले, उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। और यह मेर मालिक की कि उन्होंने ये यथार्थ अनुवाद कर दिया, जबकि वो भगवान को निराकार मानते, उनका फाइनल फैसला है ये। वो सुनना भी पसंद नहीं करते कोई ये कह दे भगवान नर आकार है, साकार है। और ये खेल मालिक का देखो, उन्हीं के कर कमलों से वेदों का अनुवाद सही यथार्थ करवा दिया। उनको शायद ध्यान भी ना होगा हमने के लिख दिया, क्योंकि परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनके हाथ में सब रिमोट है।
यदि ये दास अनुवाद करता, दास अनुवाद करेगा वो तो कति 100% सही होगा, ये तो आप सत्य मान लेना, क्योंकि हमने सत्य का सहारा मिला हुआ है। हमारे को सत्य साहेब, सच्चे भगवान कबीर परमेश्वर का सिर पर पंजा प्राप्त है, तो हम जो कहेंगे वो सारी ही सच्ची होंगी। लेकिन परमात्मा के बच्चों को इस दास की बात पर इतना विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि उनको ये कहने का अवसर मिल जाता कि रामपाल किया हुआ अनुवाद कैसे विश्वसनीय हो सकता है, क्योंकि वो संस्कृत भाषा नहीं जानता। और यही बिजली अभी तक गिरी हुई थी। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ज्ञान दे दिया था, जो वेदों में, पुराणों में, गीता में विद्यमान है, कुरान में विद्यमान है, बाइबल में विद्यमान। और इन काल के दूतों ने, ऋषि, महर्षि, ब्राह्मणों ने, काजी और मुल्लाओं ने ये कहकर के परमात्मा को रिजेक्ट कर दिया था कि ये अशिक्षित है, ना ये फारसी जानता, ना उर्दू पढ़ा, ना ये अरबी पढ़ा, और न ही ये संस्कृत भाषा जानता है, तो ये झूठ बोलता है। और ये स्वाभाविक है, ये मान लेना कि जो संस्कृत नहीं जानता और वो संस्कृत के सदग्रंथों के बारे में जो बात कहे और उसके विपरीत दूसरे संस्कृत भाषा जानने वाले कहें, तो उसकी बात विश्वास नहीं हो सकता। ऐसा ही बना रहा। आज भी ये ज्यों की त्यों स्थिति रह जाती यदि दास अनुवाद करता और फिर आपको समाज में या भक्तों को देता, तो उनको विश्वास नहीं होता और ये कमजोरी और रह जाती। अब परमात्मा परमात्मा ही होता है, उसका कोई भी कार्य, उसमें कोई भी कार्य में त्रुटि नहीं हो सकती। अब इन्हीं के द्वारा लिखवा दिया सच्चाई, अब आपके रूबरू कराते हैं